सबसे पहले जैसे मार्केटिंग एंड सेल्स में डिफरेंस क्या है, मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बता के और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, मार्केटिंग एंड सेल्स में, अभी मार्केटिंग मार्केटिंग के अंदर आपको कोई प्रोडक्ट आपके पास है, आप डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करोगे। डायरेक्टली सेल करने जाओगे तो वहां पे सेल्स नहीं होता है। जबकि सेल्स के अंदर लोग क्या करते हैं, अच्छी ऑफर को क्रिएट करते हैं, एक अच्छे से अच्छी ऑफर क्रिएट करेंगे जिसमें बहुत सारा बोनस प्रोवाइड करेंगे एंड बहुत सारी चीज, ज्यादा ज्यादा चीज देंगे, कम प्राइस में ज्यादा ज्यादा चीज देने की ट्राई करेंगे एंड वहां पे उसको क्लोज करेंगे। जो भी पर्सन है, जहां पे उसके पास आ रहे हैं कस्टमर, उसको क्लोज करने की ट्राई करेंगे सेल्स के अंदर, ठीक है। बट मार्केटिंग में वो चीज नहीं होता, मार्केटिंग में डायरेक्ट सेल्स नहीं होता है। मार्केटिंग में यहाँ पे सबसे पहले तो अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे 3 डे में मैंने एक चीज बताया था कि जितनी पॉपुलेशन है उसमें से मेजोरिटी पॉपुलेशन जो अनअवेयर मार्केट है, अनअवेयर मार्केट, अनअवेयर जिसको पता ही नहीं है, ठीक है, जिसको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में मार्केट में क्या चीज एग्जिस्ट करता है, क्या प्रॉब्लम है, वो चीज पता ही नहीं है। तो जब अनअवेयर मार्केट है जिसका एक्चुअल जो साइज होता है वो 80% साइज है, 70 to 80% है साइज, जो अनअवेयर मार्केट जो जानती ही नहीं है। अगर आप सेल करने जाओगे डायरेक्टली और अनअवेयर मार्केट में जाओगे तो वहां पे आप सेल ही नहीं कर पाओगे, वहां पे आपकी प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगी। तो यहाँ पे सेल्स करना है, ज्यादा ज्यादा लोगों को सेल करना है, तो कभी अनअवेयर मार्केट में आप सेल नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अवेयर मार्केट बनाना पड़ेगा, अवेयरनेस लानी पड़ेगी। और अवेयर मार्केट बनाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए आपको मार्केटिंग जरूरी है, ज्यादा ज्यादा मार्केटिंग जरूरी है, जब आपको ज्यादा ज्यादा अवेयरनेस लाने के लिए। तो जैसे फेसबुक क्या करती है, फेसबुक अपना खुद का, सॉरी, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये जो सारी साइट है, जो ई कॉमर्स साइट है एंड जो बड़ी से बड़ी साइट है, वो क्या करती है, अपना खुद का ब्रांडिंग करती है। Amazon अपना खुद का ब्रांडिंग करेगा एंड उसके बाद लोगों को अपनी साइट पे लेके जाएगा एंड वहां पे अलग अलग टाइप की डील्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे बिग बिलियन डील्स, ऐसे एवरी मंथ जितने भी फेस्टिवल आते हैं वहां पे वो डील प्रोवाइड करते हैं एंड वहां पे ज्यादा ज्यादा सेल्स करता है। ये स्ट्रेटेजी Amazon का, जिसमें एड चलेगी जस्ट ओनली फॉर ब्रांडिंग, अपनी ब्रांडिंग के लिए, एंड बिग बिलियन ड्रेस जो अलग अलग सेल आएगा उसके ऊपर। तो वहां से ज्यादा ज्यादा लोग आते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फंडिंग चाहिए, इसमें फंडिंग बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अवेयरनेस होता है, इसमें कोई कंफर्मेशन आपको नहीं मिलता है, यहाँ पे कोई आपके पास डेटा नहीं आता है कि कितने लोग हैं, कौन सी स्टेज पे पहुंचे। जैसे फनल्स के अंदर डिफरेंट स्टेज होता है, स्टेज 1 जो अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे बड़े मार्केट को टारगेट करते हो, आप अवेयरनेस कर रहे हो, तो अवेयरनेस के अंदर कभी भी आपके पास वो स्टेज नहीं आएगा कि आपके पास कितनी ऑडियंस है जो अनअवेयर है, कितनी ऑडियंस है जो अवेयर है। तो यहाँ पे जैसे बड़ी कंपनियां डायरेक्ट एड चलाती है एंड वहां से उनको अपनी साइट पे लेके जाती है एंड वहां से डायरेक्टली ऑफर निकाल के सेल करती है। एंड इनके पास क्या होता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म होता है, जैसे ईमेल्स, व्हाट्सअप, ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू उनको जितने भी कस्टमर हैं उनके पीछे पड़ जाती है। हर बार जहां पे देखोगे सब जगह पे उनकी एड दिखेगी, राइट। तो जस्ट एड के थ्रू ब्रांडिंग करती है, एड के थ्रू मार्केटिंग करती है, ब्रांडिंग करती है, स्पॉन्सरशिप लेती है, तो वो सारी चीजें। बट ये मार्केट, ये जो होता है जिसमें रिजल्ट बहुत ज्यादा नहीं आता है, क्योंकि मास ऑडियंस को टारगेट करते हैं, जैसे टीवी एड है, टीवी एड करती है, तो टीवी एड के अंदर कितने लोगों को आपकी एड जा रही है, कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, वो सारी चीज पता नहीं चलती। तो यहाँ पे बड़ी कंपनियां अवेयरनेस लाती है एंड अवेयरनेस लाके अपनी प्रोडक्ट को सेल करती है। यहाँ पे अभी जैसे हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पास इतने सारा, जो हमारे पास लोगों ने, इन्वेस्टर नहीं है जो इतना इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कुछ पर्सन है जो ऑलरेडी जीरो से स्टार्ट किया था, जो बिलियन डॉलर्स तक पहुंचे, रसल ब्रंसन, जिसने फनल्स को इंट्रोड्यूस किया कि एक्चुअल में फनल्स बिल्ड कैसे कर सकते हो, कैसे जस्ट आप बिल्डिंग अ फनल आप अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर सकते हो। सेम जैसे एलोक्स हार्मोजी, उसने अभी जस्ट रिसेंटली बुक को लॉन्च किया जहां से वर्ल्ड रिकॉर्ड किया कि जस्ट बुक को सेल करके आप कैसे और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करो, जस्ट बुक सेल करके। उन्होंने कुछ 600-700 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट किया जस्ट बुक को सेल करके, जो कुछ $29 का बुक है, प्लस उसका अपसेल क्रॉस सेल अलग अलग प्रोग्राम बना के। तो मेन चीज है कि कैसे, जब आप छोटी ब्रांड हो, जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपके लिए क्या चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ, जो हम नॉर्मली हम कर सकते हैं, जो बड़ी ब्रांड कर सकती है उससे ज्यादा हम भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो जैसे कन्वर्जन बेस्ड एड होता है, फेसबुक क्या करता है, जो एफबी एड चलाते हैं हम, एफबी एड, वो कन्वर्जन बेस्ड एड होता है, कन्वर्जन, जहां पे हमारे पास डेटा होता है, हमारे पास मैट्रिक्स आता है कि एक्चुअल में कितने लोग हैं जो आपके लेवल 1 पे आए, कितने लोग लेवल 2 पे आए, कितने लोग आपकी ऑफर को देखा, कितने लोग हैं जो आपके लैंडिंग पेज पे आए, कितने लोग आपका वेबिनार पे आए, ये सारा डेटा को हम ट्रैक कर सकते हैं, जो कन्वर्जन बेस्ड एड होता है।
जिसके थ्रू आपके पास डेटा आ रहा है, उस डेटा के बेस पे आप डायरेक्टली उस चीज को चेंज कर सकते हो। जो आपके पास डेटा आ रहा है, उस डेटा के बेस पे आप उस चीज को चेंज कर सकते हो, और उसके बेस पे आप मार्केटिंग प्लान कर सकते हो जो डेटा आ रहा है उसके बेस पे। राइट, तो फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ये जो सारी एड है वो कन्वर्जन बेस्ड एड है। अभी ज्यादा ज्यादा जो बड़ी कंपनियां वो क्या करती है, अपना बैकएंड सिस्टम बिल्ड किया हुआ है। सेम चीज हम भी अपना सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं। कैसे करते हैं? हमें मोस्टली क्या चाहिए, बड़ी से बड़ी कंपनी है उनको क्या चाहिए? कस्टमर एक्विजिशन सिस्टम, CAS। आपके बिजनेस में अगर ये चीज नहीं है, आपका बिजनेस कभी सस्टेन नहीं हो पाएगा। आपके बिजनेस के अंदर एक सबसे पहला एक कस्टमर एक्विजिशन सिस्टम जो होना ही चाहिए। अगर ये सिस्टम नहीं है तो आप कभी नए कस्टमर तक पहुंच नहीं पाओगे। बट इसका लोग कैसे यूज करते हैं? ऐड चलाते हैं, नए कस्टमर को लेके आते हैं, बट पुराने कस्टमर को नहीं, रीच आउट ही नहीं करते हैं। यहाँ पे ऐड चलाते हैं, यहाँ पे आपके पास कस्टमर एक्विजिशन, आप ऐड चला रहे हो, आप लीड एड चलाते हो, या तो फिर आप परचेज एड चलाते हो, जिसमें आप 49, 29, 99, 300 रुपीज, 500 रुपीज का प्रोडक्ट सेल करते हो डायरेक्टली, जिसके थ्रू आप कस्टमर को लेके आते हो। जैसे मैंने यहाँ पे परचेज एड में मैंने एक चीज बताया था लास्ट टाइम पे कि जब डायरेक्टली आप परचेज एड चलाते हो तो वहां पे क्या होता है, क्वालिफाइंग बायर हो जाता है। क्वालिफाइंग बायर, कि आपके पास जो बायर्स, आपके पास जो लीड आ रही है वो लीड नहीं है, वो बायर्स है। उसने अपनी जेब में से क्रेडिट कार्ड निकाला है, आपको पे किया हुआ है, तो ये आपके पास बायर है। और ये बायर को सेल करना इजी है कंपेयर टू लीड को सेल करना। ठीक है, बट लीड है उसको सेल कर सकते हैं, जो मैंने एक और तरीका भी बताऊंगा। जैसे यहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन सिस्टम, हम नई नई लीड लेके आएंगे, ऐड चला रहे हैं, एवरीडे आपकी ऐड चल रही है, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000, 10,000, जितना भी आपका बजट है, आपका ऐड चल रहा है। यहां से आपके पास न्यू पीपल आ रहे हैं, न्यू पीपल आपके पास आ रहे हैं, अलग अलग लोग, कब 100 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, जितने भी लोग हैं डेली आपके पास न्यू लीड आपके पास आ रही है। ठीक है, अभी जो नए लोग आ रहे हैं, जैसे बड़ी कंपनियां लोगों को दिखाती है प्रोडक्ट, जो अवेयरनेस कर रही है, बट अवेयरनेस के बाद ऑफर भी दिखाती है। राइट, तो यहाँ पे वो कंटिन्यूस लोगों को रीच आउट करती है, जहां पे भी जाएंगे वहां पे उनकी एड दिखेगी। जबकि आपको, हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? कस्टमर एक्विजिशन सिस्टम बिल्ड किया, हम कस्टमर को लेके आ रहे हैं, आप लीड को, कस्टमर को लेके आ रहे हो। अभी